सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः कारक प्रकरणस्य द्वितीय भागे विषयस्य यत् संप्रसारणं सजीव संप्रसारणं कर्तव्यमस्ति तन्नीत्वा समुपस्थितोऽस्मि। ततः प्राक् एकं मंगलात्मकं श्लोकम् उच्चारयितुम् इच्छामि। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने पिकृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यथा भवन्तः जानन्ति यत् इतः प्राक् यत् सजीव संप्रसारणमासीत् छात्राणां हितं दृष्ट्वा हिन्द्याम् आसीत्। अतः इदमपि सजीव संप्रसारणं हिन्द्यामेव भविष्यति। तर्हि पठामः। प्रथम जो व्याख्यान था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का था। उस सूत्र में जितने भी पद और पंक्तियां थीं उन सभी पंक्तियों का तात्पर्य हमने यथामति प्रस्तुत करने का यत्न किया। इसमें हम केवल पूर्व सूत्र के प्रसंग को इतना ही जोड़ना चाहते हैं कि उसका एक अर्थ विचार, जैसे सूत्र में द्वंद्व जिन पदों का था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इनका, और उनके समीप में जो मात्र है मात्र शब्द, उसका प्रत्येक के साथ आपने अन्वय किया और उसको हमने बताया। लेकिन मात्र शब्द संयोजनेन यो ही अर्थः उपस्थितो भवति सः किम इत्येव खलु संप्रति प्रस्तूयते। उसी को हम अभी बताना चाह रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मात्रम कात्स्ने अवधारणे च, ये अमरकोशकार ने लिखा है वहाँ पर कि मात्र शब्द कार्त्स्न संपूर्ण सकल और अवधारण में उसकी अभिधा है। तो जिज्ञासा होती है कि आखिर अवधारण है क्या। समझ रहे हैं ना। हमने यह जान लिया कि मात्र शब्द अवधारणार्थक है, लेकिन और ध्यान रखिएगा तत्पर्याय जो एव है उसका भी वही अर्थ है, लेकिन अवधारण का अर्थ जो लिखते हैं हम लोग या पढ़ते पढ़ाते हैं तो वो अन्य योग व्यवच्छेदः ऐसा करके पढ़ते हैं। तो अन्य योग व्यवच्छेदः समझने की बात यह है कि अन्यस्य यो ही योगः संबंधः तस्य व्यवच्छेदः अभावः, अर्थात अन्यस्य संबंधाभावः, यह आप कह सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि अन्य का जो संबंध है योग है वो ये बताइए कि कहाँ नहीं है। अर्थात अन्य योगस्य सर्वत्र सत्वात्,
अन्य योग व्यवच्छेद अप्रसिद्ध। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको ये कहना पड़ेगा, चूंकि यह जो अन्य योग व्यवच्छेद अन्य योग की बात है, वह अन्य योग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जगह है, किसी न किसी का निश्चित रूप से योग होता ही होता है। तो जब वह सर्वत्र विद्यमान है तो उसका व्यवच्छेद अभाव की बात कैसे होगी, अर्थात नहीं की जा सकती। इसलिए अपने को ध्यान रखिएगा, अन्य योगे व्यवच्छेदे च पृथक शक्ति। अन्य योग और व्यवच्छेद में अलग से माने भिन्न भिन्न अपने को शक्ति माननी पड़ेगी। और तत्पर्याय एव का भी वही अर्थ है। समझ में आई बात? तो देख लेते हैं निष्कर्ष क्या है। तो अन्य का मतलब ध्यान रखिएगा भेदवान अर्थ है। अन्य माने भेदवान, भेद वाला। जैसे पट से भिन्न घट ऐसा कहते हो, तो पट प्रतियोगिक भेदवान घटहा ऐसा करके आप कहते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अन्य का मतलब है भेदवान। ठीक, अच्छा, वह है योग। फिर इसके बाद क्या है? अन्य योग। अन्य का किए भेदवान अर्थ। योग का मतलब संबंध। ठीक है। और व्यवच्छेद शब्द का अर्थ होता है अभाव। समझ में आई बात? तो योग में भेदवान अर्थात भेदवान का जो अन्वय है वह निरूपित तत्व संबंधी ने अपने को करना है। समझिएगा बात को। और अब देखिए, भेदवान का निरूपित तत्व संबंधी ने योग संबंध में आपने अन्वय किया। संबंध का, योग का प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंध से अभाव रूप जो व्यवच्छेद है उसमें अन्वय करते हैं। समझे? तो इसका मतलब यह हो गया कि भेदवन निरूपित संबंध प्रतियोगी को अभाव। समझ में आई बात कि नहीं? देखिए, भेदवन बताया था, भेदवान का निरूपितत्व संबंध से योग वही संबंध में संबंध का प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंधी ने अभाव में अनेन क्या हुआ? भेदवन निरूपित संबंध प्रतियोगी को अभाव। यही जो है मात्र शब्द का अर्थ हुआ। और ध्यान रखिएगा, चूंकि जो भेद होता है, चूंकि अर्थ आपने भेदवान वहां किए थे, अन्य का अर्थ है, तो जो भेद होता है वह प्रतियोगी साकांक्ष होता है। समझ में आ रही बात ना? किससे भिन्न? तो प्रतियोगी साकांक्ष भेद होता है। जैसे हमने बोला था कि पट प्रतियोगी का पट प्रतियोगी भेदवान घटा ऐसा करके। तो यहाँ पर भी वही भेद जो है प्रतियोगी साकांक्ष होने के कारण यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, इनको आप जो है प्रतियोगिता अन्वय करिए। इनका अन्वय करना है अपने को। समझे? और संबंध भेद प्रतियोगी जो प्रातिपदिकार्थादि अर्थात प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन ये हुए, जिस संबंध से ध्यान रखिएगा इनका अन्वय अपने को करना है, वह ही यहां पर संबंध लेना है। जिज्ञासा होगी ना कि संबंध क्या है आप लेओगे, क्योंकि भेदवन निरूपित संबंध प्रतियोगिक अभाव आप कह रहे हो, तो संबंध लेने की संबंध क्या कैसे लोगे, क्या लोगे? तो संबंध अपने को यहाँ भेद प्रतियोगिकत्वेन, भेद प्रतियोगिनः जो प्रातिपदिकार्थादि हुए उनका इन संबंधेन अन्वयः चिकीर्षितः अस्ति कुत्रचित् स एव अत्र संबंधः ग्राह्यः। वही अपने को यहाँ पर संबंध के रूप में लेना है। देख लेते हैं। स्वाभाविक है
जैसे आप कहते हो प्रातिपदिकार्थ अर्थ है, तो प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट कौन होगा? प्रातिपदिक होगा। वैशिष्ट्यंच वाचकत्व संबंधेन, अर्थात प्रातिपदिकार्थ जो है वाचकत्व संबंधेन प्रातिपदिक में अन्वित होंगे। समझ में आ रही बात? तो वही प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, ये इनका सबका जब प्रातिपदिक में अन्वित होंगे, यही भेद प्रतियोगिक हुए, भेद प्रतियोगी हैं सब, और इनका जब आप अन्वय करोगे तो जो है प्रातिपदिक में वो वाचकत्व संबंधी ने करना है। चूंकि ध्यान रखिएगा ये अर्थ है, तो अर्थ और शब्द का वाच्यवाचक भाव संबंध होगा, तो निश्चित रूप से प्रातिपदिकार्थादि जो हुए उनका वाचकत्व संबंधी ने प्रातिपदिक में अन्वय चिकीर्षित है, अपने को करना है। इसलिए प्रातिपदिकार्थादि निरूपित वाचकत्व संबंधा भाव यह जो है फलित हुआ। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, और संबंधा भाव का भी प्रातिपदिकार्थादि जो प्रातिपदिकार्थादि वाचक कौन हुआ? प्रातिपदिक। उस प्रातिपदिक में स्वरूप संबंधी ने अन्वय होगा। आप जानते हैं अभाव तो स्वरूप संबंधी ने रहता है कहीं पर, तो स्वरूप संबंधी ने अन्वय होगा। अब आप वहां पर मात्र शब्द का योग जब किए थे, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम विसंबध्यते, तो वहां पर आपने देखा था कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे किम प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, सब का इनका क्या अर्थ, उस अब जो अन्वय किए उसके आधार पर क्या अर्थ निकलेगा? तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इसका ध्यान रखें, बोधकत्व संबंधे ने पहले बताया हूं, प्रातिपदिक में अन्वय कर माने बोधकत्व संबंध से प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट विशिष्टम प्रातिपदिकार्थ भिन्न यो अर्थ तद विषयक बोधजनकत्व संबंधाभाववच्च यत् प्रातिपदिकम ततः प्रथमा। यह जो है पहला प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा का अर्थ जो है फलितार्थ होता है। देख लेते हैं और भी सरल करते हैं। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, तो बोध बताया था, बोधकत्व संबंधे ने प्रातिपदिकार्थ का अन्वय माने प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट कौन होगा? वही होगा, प्रातिपदिक होगा। तो अब देखने की बात यह मात्र का क्या कौन सी भूमिका है? तो प्रातिपदिकार्थ भिन्न जो अर्थ, ध्यान रखिएगा, और उस तदर्थ विषयक बोधजनकत्व जो संबंध है, अन्य कोई है, उसका अभाव, समझिए अभाववत कौन हुआ? अब समझिएगा, उस अर्थ के का अभाववत जो कौन हुआ वह प्रातिपदिक ये हुआ, माने प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट वाचकत्व संबंधी ने ये प्रातिपदिक हुआ, है ना? उस प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब द्वितीय क्रम में लिंग मात्रे प्रथमा यह पंक्ति आती है, तो इसका तात्पर्य वही बोधकत्व संबंधी ने या बोधकता संबंधी ने बात वही है कह करके अब देखिएगा, एक बात और बताना चाहते हैं। प्रातिपदिकार्थ एक ऐसा तत्व है जो माने जहां लिंगाधिक है, तो ये अलग बात हुई कि देखिए प्रातिपदिकार्थातिरिक्त वहां लिंग भाषित हुआ तो लिंग का ग्रहण किए आप, लेकिन प्रातिपदिकार्थ निश्चित रूप से सर्वत्र रहेगा ही रहेगा। अब यह है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण इसलिए नहीं हो सकते चूंकि प्रातिपदिकार्थातिरिक्त वहां लिंग अधिक भाषित हो रहा है, वचन अधिक भाषित हो रहा है, ये बात है, लेकिन प्रातिपदिकार्थ वहां रहता ही रहता है। देख लेते हैं, तो लिंग मात्रे प्रथमा, इसका मतलब है बोधकत्व संबंधी ने प्रातिपदिकार्थ लिंगो भय विशिष्टम है प्रातिपदिकार्थ लिंगो भय प्रतियोगिक
भेदवान यो अर्थ तद विषयक बोधजनकत्वाभाववच्च यत् प्रातिपदिकम ततः प्रथमा, यह लिंग मात्रे का अर्थ हुआ। अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग उभय विशिष्ट प्रातिपदिक जो हुआ उससे प्रथमा होगी, लेकिन वह कैसा प्रातिपदिक हो, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग उभय प्रतियोगिक भेदवान जो अर्थ तद विषयक बोध जनकत्व जो संबंध तद अभाववत, तो कोई दूसरा होगा दोनों अर्थों से जो है, दोनों अर्थ प्रतियोगी भेदवान जो अर्थ तद विषय का बोध जनकत्व तो किसी दूसरे में रहेगी, और तद अभाववत कौन हो जाएगा, यह प्रातिपदिक हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण के लिए तट ले सकते हैं, तो चूंकि वही लिंग मात्र के उदाहरण है, तटः तटी तटम, उससे प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। ये अर्थ जो है ये हो गया। फिर इसके बाद तीसरे में परिमाण मात्रे आता है। तो परिमाण मात्रे इसका जो है वही लगाइए, बोधकत्व संबंधेन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणत्व एतत् तृतीय विशिष्टम और तृतीय भेदवत, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणत्व भेदवत अर्थ विषयक बोधजनकत्वाभाववत् यत् प्रातिपदिकम ततः प्रथमा भवति। उदाहरणम अस्ति भवतां पुरतः द्रोणोव्रीहि। समझ? तो इस तरह से उसका अर्थ हुआ। अब आइए चौथा जो है वचन मात्रे प्रथमा। तो वचन मात्रे प्रथमा में भी वही बात है। वचन मात्रे प्रथमा का है बोधकता संबंध से प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन, ध्यान रखिएगा, लिंग वचन एतत् तृतीय विशिष्टम और एतत् तृतीय प्रतियोगिक भेदवद अर्थ विषयक बोधजनकत्वाभाववच्च यत् प्रातिपदिकम ततः प्रथमा, यह अर्थ होता है। अर्थात देख लेते हैं, माने प्रातिपदिकार्थ, ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रातिपदिक जो प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन एतत् तृतीय विशिष्ट हो, केन संबंधेन, तो मैं बताया वाचकत्व संबंधेन प्रातिपदिक इन तीनों को कह रहा है, समझ रहे ना। लेकिन अन्य जो, ध्यान रखिएगा, एतत् तृतीय प्रतियोगिक जो भेदवद अर्थ विषय का बोधजनकत्व है तद अभाववत भी है वह प्रातिपदिक, उससे प्रथमा विभक्ति होगी, समझ रहे ना। इस तरह से वचन मात्रे प्रथमा का भी अर्थ समझ लेना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि पहले ही बताया कि प्रातिपदिकार्थ जो है हर जगह निश्चित रूप से रहता ही रहता है। ये चूंकि मात्र शब्दावधारणार्थ कहा, यह चूंकि छूटा था प्रथम जो सजीव प्रसारण था, इसलिए उसको हम बोले यहाँ पर। अब इसके बाद जो क्रम आता है, ध्यान रखिएगा, वह संबोधने च सूत्र है, उसका आता है। संबोधने च सूत्र क्या है देख लेते हैं। संबोधने, ध्यान रखिएगा, माने संबोधन में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उससे प्रथमा विभक्ति होती है। तत्र वर्तमानात् प्रथमा ए प्रथमा, तो संबोधने। अब देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यातव्य है समझने की, कि सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति ये भी करता है, वो भी करता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ध्यान रख, वहां पर प्रातिपदिकार्थ माने प्रातिपदिकार्थाद्यतिरिक्त अर्थ कौन हुआ, यहाँ संबोधन अर्थ हुआ। इसीलिए संबोधने च इस सूत्र की आवश्यकता अलग से आचार्य ने महसूस की। समझ में आ रही बात।
तो इस तरह से देख लेते हैं। मात्र ग्रहण वहाँ किया गया है, उसी के कारण अब बताया कि प्रातिपदिका अर्थाद्यतिरिक्त अर्थ यह है, तो उसी मात्र के कारण ही अलग ये सूत्रारंभ किया गया। समझ रहे हैं ना, क्योंकि उस पूर्व सूत्र से तो प्रथमा कर नहीं सकते आप, तो स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ संबोधनाधिक्य में प्रथमा विधानार्थ सूत्रारंभ किया गया। तो इस तरह से अब जिज्ञासा यह होगी कि संबोधन है क्या आखिर। आप कह रहे हैं संबोधने प्रथमा, तो जिज्ञासा होगी भाई संबोधन है क्या। तो संबोधनम स्वाभिमुखीकरणम, यही स्वाभिमुखीकरण संबोधन है। कोई व्यक्ति बैठा है या किसी कार्य में प्रवृत्त है, आप उसको जब बोलते हैं तो उद्देश्य यह होता है कि वो आप उस कार्य से उसकी निवृत्ति होती है और आपको वह देखता है, तो आपके कार्य के प्रति उसकी प्रवृत्ति होती है। और यह भी बता दूं, संबोधन विभक्ति का यह भी फल है, उसका फलम च प्रवृत्ति निवृत्ति लिखा है ग्रंथों में। तो संबोधन विभक्ति का फल यह प्रवृत्ति निवृत्ति भी इसीलिए निश्चित होता है। समझ में आ रही बात। और जो एक बात और यहाँ समझने की है वह यह है कि संबोधन उसी को आप कह सकते हो जो पहले से सिद्ध है। अब पता चला पहले से सिद्ध नहीं है, उसको आप नहीं बुला सकते हो, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है उद्देश्यत्वेन पूर्व सिद्ध व्यक्ति ही आप वो स्वीकृत कर सकते हो। यदि नहीं है पहले से तो आप स्वाभाविक है उसको कैसे उद्देश्यत्वेन आप स्वीकार कर सकते हो। तो यह भी अपने को यहाँ समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यह हो गया, जो संबोध्य है, जिसको आप संबोधन कर रहे हो, बुला रहे हो, वो वही कहना है कि संबोध्य जो हुआ संबोध्यता उसी में रहेगी। संबोध्यता अवच्छेदक रूपेण पूर्वतः सिद्ध व्यक्ति के लिए ही आप संबोधन विभक्त्यंत का या संबोधनांत का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक उदाहरण बोल देता हूँ। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, त्वम राजा भो भरत स्वयं नराणाम वन्यानाम अहमपि राजराण मृगाणाम गच्छ त्वं पूर्वरम अद्य संप्रहिष्टः संगृष्टस्त्वमहमपि दंडकान प्रवेक्षे। यह पद्य जो है ध्यान रखिएगा, भैरव मिश्र ने भैरवी में उल्लिखित किया है, लेकिन है मूलतः है वाल्मीकि रामायण का। तो वहाँ पर देखिए लिखा कि त्वम राजा भव भारत, देख लीजिए। तो यहाँ पर राजा या राजत्व तो कह लीजिए, यहाँ पर विधेय है, उद्देश्यत्व ने यहाँ पर है ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना। और भी उदाहरण जो प्रसिद्ध गुरुजन पढ़ाते वक्त बोलते हैं, राजा भव युद्धस्व, तो राजा यहाँ पर राजत्व विधेय है, उद्देश्यत्व ने नहीं है। हे राजन युद्धस्व, यहाँ राजन उद्देश्यत्व है। तो वही कहना है कि वह राजत्व ने अर्थात संबोध्यता अवच्छेदकत्व ने वो पहले से पूर्व सिद्ध है, इसलिए आप जो है वहां पर युद्धस्व के लिए अर्थात जो है विधेय भूता जो क्रिया है उसमें उसका अन्वय होगा। लेकिन जहां पर संबोध्यता अवच्छेदक रूपेण संबोध्य सिद्ध नहीं है, वहां पर उसका उद्देश्यत्व ने आप अन्वय विधेय भूता क्रिया में नहीं कर सकते। और एक बात और बता दूं, यह जो विधेय भूता क्रिया में अन्वय करने की बात होती है संबोधनांतार्थ की, उससे यह भी आप जाने कि अनेनैव गुरवः अभियुक्ताः, अभियुक्तोक्ति यही है
इसी आधार पर संबोधन में चूंकि प्रथमा आप ला रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति भी कारक विभक्ति है, ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर गुरुजन या अन्य लोग बोलते हैं, यद्यपि प्रथमा है इसलिए आप कारक 6 ही हैं आप जानते हैं, लेकिन जो कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट जो श्लोक है तो उसमें 6 कारक हैं। तो 6 के अंतर्गत ये कर्तृकारक जिसमें प्रथमा विभक्ति आप करते हैं प्रथमांत जो, तो उसका भी ध्यान रखो, वो माने क्रिया योगे ही वह है प्रथमा विभक्ति होती है, ये शेखरकार भी लिखते हैं। तो अनेन जो है क्रियाजनकता या कह लीजिए कारक विभक्तित्व प्रथमा विभक्ति का भी है, और तथैव जो विधेयभूता क्रिया है उसमें संबोधनांतार्थ कान में होने के कारण इसको भी कारक विभक्तित्वेन व्यवहार करते हैं, समझे रहना चाहिए। अतएव एक तो बहुत वो बता दें ज्ञातव्य उदाहरण, जैसे धिंग मूर्ख, तो यहाँ पर जब क्रिया अध्याहार करते हैं आप गच्छ या ऐसी कोई क्रिया अध्याहार करते हैं तो उस क्रिया को मान करके ध्यान रखिएगा उस विधेय भूता क्रिया में अन्वय उपपन्न करने के आधार पर ही उसको आप जो है कारक विभक्तित्वेन बलवत्व बोधित करवाते हैं। अन्यथा धिक् के योग में उपपद विभक्तित्वेन द्वितीय भी प्राप्त रहती है, क्योंकि वहाँ पर उभसर्वतसो कार्य धिगु परयादिषु त्रिषु द्वितीयाम रेडितांतेषु ततोन्त्रापितिषु, तो धिक् के योग में तो द्वितीय होती है, समझे, तो वहाँ द्वितीय भी प्राप्त है। और तो जिज्ञासा हो जाए धिंग मूर्ख, यहाँ पर क्यों द्वितीय क्यों नहीं हुई, क्योंकि मूर्ख धिक् के योग में तो मूर्ख से होनी चाहिए थी द्वितीय, द्वितीय काहे नहीं हुई, तो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर आप गच्छ या कोई किसी क्रिया का आप अध्याहार करते हैं और उस अध्याहृत क्रिया में संबोधन माने जो उधर है उसको जो संबोध्य है उसको उसका आप जो है उद्देश्यत्वेन उस क्रिया में अन्वय कर पाते हैं। तेन उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर्वलीयसी, इस परिभाषा के आधार पर द्वितीया चूंकि धिक इस पदम आश्रित जायमाना विभक्ति है इसलिए उसकी अपेक्षा विधेय भूताम क्रियाम आश्रित जायमाना विभक्ति जो प्रथमा है संबोधन विभक्ति है उसका बलवत्व आप बोधित करते हैं या बताते हैं। तेन आधार पर वहां पर प्रथमा अर्थात संबोधन विभक्ति का ही प्रयोग होता है, वहां पर द्वितीय का प्रयोग नहीं होता है। तो अनेन यह प्रश्न तात्पर्य यह हो गया कि यह संपूर्ण वृत्तांत बताने का उद्देश्य यह है कि यह जो संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है वह भी कारकत्व में व्यवहारित है। यह भ्रम नहीं करना है कि नहीं ये कारक विभक्ति नहीं है, प्रथमा कारक विभक्ति नहीं है। इस यह जो भ्रांति है उसको दूर करने का ये यत्न था। और प्रथमा विभक्ति के विषय में भी स्वयं भाष्यकार ने संकेत दिया है कि नहीं वह भी कारक विभक्ति है, और वहाँ पर भी उसमें कारक विभक्तित्व ने उसमें बलवत्व बोधित किया है उन्होंने। भाष्य है वो क्या नाम है उसका सहयुक्ते अप्रधाने का, वहाँ पर पुत्रेण सा आगता पिता है तो कहते हैं कि अप्रधान ग्रहण क्यों किए, अप्रधान ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जिज्ञासा होगी भैया कि अप्रधान ग्रहण नहीं करेंगे तो पता चला प्रधाना प्रधान उभय से ही तृतीय विभक्ति होने लगेगी सह के योग में। चूंकि ध्यान रखने की बात यह है कि सह के योग में जो है अप्रधान से तृतीय होती है, तो वहां पे पुत्रेण सह आगता पिता, तो जो आगमनक क्रिया है उसमें पिता का अन्वय होता है वो प्रधान अर्थात साक्षात जब अन्वय अन्वित अर्थ जो हुआ क्रिया के साथ
वह पिता है। तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो पाती है, होती है, लेकिन जो अप्रधान हुआ आगमनक क्रिया में परंपरा यद्यप करके पुत्र भी अन्वित है, लेकिन यह है कि वह साक्षात अन्वित नहीं है, तो इसलिए वो अप्रधान हुआ। क्रियान्वयित्व या क्रियान्वित्व ने प्रधान अप्रधान का वहां निर्णय किया गया है। तो अप्रधान जो पुत्र है उससे आप तृतीया कर पाते हो, सहार्थ का योग है। जिज्ञासा हुई कि अब प्रधान ग्रहण नहीं करेंगे तो प्रधान से तृतीया की आपत्ति रहेगी, इसलिए आप जो है अप्रधान ग्रहण। भाष्यकार ने कहा नहीं आवश्यकता नहीं अप्रधान ग्रहण करने का है, तो उधर पिता से भी तृतीया की आपत्ति रहेगी, सहार्थ का योग तो है ही उसके साथ भी। तब उसमें भाष्यकार ने समाधान किया कि देखो सह क्या है, अव्यय पद है, निपात पद है, तो उस सह पदमाश्रित जायमाना विभक्ति अप्रधान तृतीया होगी, समझिएगा बात को। और क्रिया में साक्षात अन्वित जो पदार्थ पिता है उससे का जो है प्रथमा विभक्ति प्राप्त है और तृतीया भी प्राप्त है, दोनों, क्योंकि सहार्थ का उसके साथ भी हो। तो उन दोनों में भाष्यकार समाधान करते हैं कि भैया पदमाश्रित जायमाना विभक्ति मान लीजिए तृतीया प्रधान से जो प्राप्त हो रही है, और क्रियान्वित्व ने कारक विभक्ति क्रियामाश्रित जायमाना विभक्ति प्रथमा विभक्ति प्राप्त, दोनों की प्राप्ति में वहां पर प्रथमा को कारक विभक्तित्व ने भाष्यकार ने बलवत्व बोधित किया, बलवती विभक्ति ऐसा उन्होंने कहा, अर्थात उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी के आधार पर वहां पर प्रथमा का अर्थात प्रधान से प्रथमा ही होगी, तृतीया की आपत्ति नहीं है, अब प्रधान ग्रहण करने की आवश्यकता, ऐसा करके वहां प्रसंग चलाया। तो अनेन उस संपूर्ण सहयुक्त प्रधान के वृत्तांत से यह निर्णीत होता है कि निश्चित रूप से यह प्रथमा विभक्ति कारक विभक्ति है, इसलिए कर्तृकारक स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। एक यह भी वृत्तांत समझना चाहिए। अब कारकाधिकार, यहाँ से अब इसके बाद जो है कारकाधिकार चलता है, कारके सूत्र है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि गुरुजन भी जो पढ़ाए वो यही कहते हैं कि क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, समझिए बात को, माने यत्र तत् जब आगे कर्तरीप्सित तमम कर्म पढ़ेंगे तो कारकम कर्म से आत, ये वहां लिखे हैं। तो कारके, अब समझिए अधिकार अधिकृत जो पद कर्तरीप्सित तमम कर्म में कारकम है, माने कारकम सत कर्म भवति, माने कारकत्व व्याप्य कर्म आदि संज्ञाएं हैं। तो पहले कारकम और फिर कर्म, उपजीव्यतया समझ लीजिए। तो हमको कहना यह है कि वहाँ जब कारके यहाँ पर सप्तमी दिख रही है और जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर वो प्रथमा दिख रही है, तो यहाँ पर समझिएगा बात को कि कारके गुरुजन बताते हैं कि ये प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी है, उसका प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी, अर्थात यद्यप करके फिर वो कारके का क्रियायाम करके क्रिया परक भी माने हैं, अभी उस पर बहुत लंबे विचार पर नहीं जाना है क्योंकि सिद्धांत कौमुदी हम लोग समझ रहे हैं, तो उस आधार पर सामान्य यही समझिए कि वो प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी मान करके सर्वत्र जो है सूत्रों में कारकम कारकम ऐसा करके कारकम कर्म कारकम कर्णम कारकम अपादान ये सब चीज़ें चलेंगी, समझ रहे ना। तो चूंकि ध्यान रखिएगा अन्वय साक्षात परंपराया ये सब चीज़ें संभव हैं, इसलिए जो आचार्य भट्टो जी दीक्षित ने लिखा कि नहीं क्रियान्वित्वम कारकत्वम, तो क्रियान्वित्वम कारकत्वम कहने पर तो निश्चित रूप से ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छति